प्रिय दोस्तों, हो जाओ सावधान, क्योंकि आने वाले 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन के पावन पर्व के दिन एक ऐसी खगोलीय घटना घटने जा रही है, जिसको लेकर इस समय लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। साल 2026 का यह चंद्र ग्रहण इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि जिस दिन देश भर में भाई बहन के प्रेम का पवित्र पर्व रक्षाबंधन मनाया जाएगा, उसी दिन आसमान में चंद्र ग्रहण की घटना घटित होगी। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में एक ही सवाल है कि आखिर 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण कितने बजे लगेगा? क्या भारत में यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा? क्या इसका सूतक काल भारत में मान्य होगा? क्या रक्षाबंधन के दिन भाई को राखी बांधने में कोई परेशानी होगी? क्या पूजा पाठ किया जा सकता है? क्या गर्भवती महिलाओं को किसी प्रकार की सावधानी रखनी होगी? और आखिर इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव हमारी 12 राशियों पर कैसा रहने वाला है? दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस समय चंद्र ग्रहण को लेकर बहुत सारी अलग अलग बातें कही जा रही हैं। कोई कह रहा है कि रक्षाबंधन के दिन राखी नहीं बांधी जाएगी। कोई कह रहा है कि पूरे दिन सूतक लगा रहेगा। कोई कह रहा है कि घर में पूजा नहीं होगी और कोई कह रहा है कि गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। लेकिन आखिर सच्चाई क्या है? इस वीडियो में हम एक एक करके हर सवाल का जवाब जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस जानकारी में आपको रक्षाबंधन की तारीख से लेकर राखी बांधने के शुभ समय तक, चंद्र ग्रहण की सही टाइमिंग से लेकर भारत में इसकी दृश्यता तक, और साथ ही ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार किन राशियों के लिए यह समय शुभ और किन राशियों के लिए सावधानी वाला रह सकता है, इसकी पूरी जानकारी मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपके मन में भगवान भोलेनाथ के प्रति सच्ची श्रद्धा है, तो कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपके घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही त्योहारों, ग्रहण, पंचांग और ज्योतिष से जुड़ी जानकारी आपको समय पर मिलती रहे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल वास्तु के उपाय को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले उस सवाल का जवाब जान लेते हैं जिसके कारण सबसे ज्यादा भ्रम फैला हुआ है। और वह सवाल है कि आखिर रक्षाबंधन 2026 में किस तारीख को मनाया जाएगा? तो प्रिय भक्तजनों, साल 2026 में रक्षाबंधन का पावन पर्व शुक्रवार 28 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि रहेगी। पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त की सुबह लगभग 9:08 से शुरू होकर 28 अगस्त की सुबह लगभग 9:48 तक रहेगी। इसी कारण रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेंगे। भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देंगे और घर घर में पूजा पाठ के साथ मिठाई और खुशियों का माहौल रहेगा। पंचांग के अनुसार दिल्ली में राखी बांधने का शुभ समय सुबह लगभग 5:57 से 9:48 तक बताया गया है। और सबसे खास बात यह है कि इस दिन भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो चुकी होगी। यानी रक्षाबंधन के दिन भद्रा को लेकर भी जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों, यहां से असली सवाल शुरू होता है, क्योंकि इसी 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। तो क्या रक्षाबंधन के दिन राखी बांधी जा सकती है? क्या ग्रहण के कारण रक्षाबंधन का पर्व प्रभावित होगा? तो ध्यान से सुनिए। 28 अगस्त 2026 को चंद्र ग्रहण जरूर है, लेकिन यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। चंद्र ग्रहण की वैश्विक घटना भारतीय समय के अनुसार सुबह से दोपहर तक चलेगी। उपछाया की शुरुआत लगभग सुबह 6:54 पर होगी। आंशिक ग्रहण लगभग सुबह 8:04 पर शुरू होगा। ग्रहण अपने अधिकतम चरण पर लगभग सुबह 9:43 पर पहुंचेगा और आंशिक ग्रहण लगभग सुबह 11:22 पर समाप्त होगा। इसके बाद उपछाया का प्रभाव लगभग दोपहर 12:32 तक समाप्त हो जाएगा। लेकिन भारत की स्थिति ऐसी है कि इस पूरे समय चंद्रमा हमारे आसमान में दिखाई देने की स्थिति में नहीं होगा। इसलिए भारत में रहने वाले लोग इस ग्रहण को अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर ग्रहण 28 अगस्त को है, तो क्या भारत में सूतक लगेगा? प्रिय भक्तजनों, परंपरागत धार्मिक मान्यता में सूतक की गणना ग्रहण की दृश्यता से जुड़ी मानी जाती है। जब ग्रहण किसी स्थान से दिखाई नहीं देता, तो वहां सामान्य रूप से सूतक मान्य नहीं माना जाता। इसलिए 28 अगस्त 2026 के इस चंद्र ग्रहण का
सूतक भारत में मान्य नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में रक्षा बंधन के दिन केवल इस वजह से पूजा पाठ बंद करने, खाना पीना छोड़ने या राखी बांधने से बचने की आवश्यकता नहीं है। आप सामान्य तरीके से रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। बहन अपने भाई को राखी बांध सकती है, भाई बहन को उपहार दे सकता है, घर में पूजा की जा सकती है और भगवान का स्मरण किया जा सकता है। यह बात बहुत जरूरी है क्योंकि सोशल मीडिया पर पुराने ग्रहण की टाइमिंग उठाकर इस बार के ग्रहण के साथ जोड़ देना लोगों में बेवजह का भ्रम पैदा कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि ग्रहण का कोई महत्व ही नहीं है। खगोलीय दृष्टि से 28 अगस्त का यह ग्रहण काफी खास है। यह गहरा आंशिक चंद्र ग्रहण होगा और ग्रहण के चरम पर चंद्रमा का बहुत बड़ा हिस्सा पृथ्वी की गहरी छाया में चला जाएगा। इसी वजह से जिन स्थानों से यह ग्रहण दिखाई देगा, वहां चंद्रमा का प्रभावित हिस्सा लाल या नारंगी रंग की आभा लिए हुए दिखाई दे सकता है। इसी कारण आम भाषा में इसे ब्लड मून भी कहा जाता है। लेकिन यहां पर एक बात साफ समझ लीजिए कि भारत में रहने वाले लोग इस दृश्य को आसमान में देखकर अनुभव नहीं कर पाएंगे क्योंकि ग्रहण भारत से दिखाई नहीं देगा। अब दोस्तों, रक्षाबंधन भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करना आपके मन को शांति दे सकता है। अब अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा मिश्रित रह सकता है। एक तरफ काम का दबाव बढ़ सकता है तो दूसरी तरफ मेहनत का परिणाम भी मिलने की संभावना रहेगी। जो लोग नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। पहले नई नौकरी की पूरी जानकारी लें और उसके बाद ही पुरानी नौकरी छोड़ें। व्यापार में पैसा फंसने की स्थिति हो तो धैर्य रखें। परिवार में किसी बड़े व्यक्ति की सलाह आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। इस समय अपने स्वास्थ्य और मानसिक तनाव पर भी ध्यान देना जरूरी रहेगा। किसी से बेवजह बहस करने से बचें। अगर आप भगवान शिव में आस्था रखते हैं तो सोमवार को सफेद फूल और जल अर्पित करके शांत मन से प्रार्थना करें। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए यह समय कई नए अवसर लेकर आ सकता है। जो काम लंबे समय से रुका हुआ था वह आगे बढ़ सकता है। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की संभावना बन सकती है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद रखनी चाहिए। व्यापारियों को नए संपर्कों से लाभ हो सकता है। अगर पैसा किसी जगह फंसा हुआ है तो उसकी वापसी के लिए बातचीत शुरू हो सकती है। परिवार में भाई बहन से संबंध मजबूत होंगे और रक्षाबंधन का पर्व आपके लिए भावनात्मक रूप से भी खास रहने वाला है। किसी पुराने रिश्ते में चल रही नाराजगी दूर हो सकती है, लेकिन खर्चों को नियंत्रण में रखना जरूरी होगा। इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी समझदारी और बातचीत करने की क्षमता रहेगी। अब दोस्तों, अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों को इस समय अपने मन को शांत रखने की जरूरत है। छोटी छोटी बातों को लेकर चिंता करने से बचें। परिवार में किसी सदस्य की वजह से तनाव हो सकता है, लेकिन बात को बढ़ाने के बजाय समझदारी से काम लें। आर्थिक स्थिति सामान्य रह सकती है। अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है, इसलिए पैसा संभाल कर रखें। नौकरी में काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, उन्हें किसी भी बड़े सौदे से पहले कागज और जरूरी जानकारी ध्यान से देख लेनी चाहिए। इस समय भगवान चंद्रदेव का स्मरण और शिव मंत्र का जाप मन को शांति देने वाला माना जाता है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए यह समय अपने निर्णयों को लेकर सावधान रहने का है। कार्यक्षेत्र क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और आपको अपनी क्षमता साबित करने का मौका मिलेगा। कुछ लोगों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों से थोड़ी सावधानी से बात करनी चाहिए। गुस्से में बोले गए शब्द बाद में परेशानी पैदा कर सकते हैं। धन के मामले में स्थिति ठीक रह सकती है, लेकिन किसी को बिना सोचे समझे बड़ा पैसा उधार देने से बचना चाहिए। परिवार में किसी सदस्य की सफलता से मन प्रसन्न हो सकता है। अगर आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो पहले योजना बनाएं और उसके बाद कदम उठाएं। सूर्य देव और भगवान शिव की उपासना आपके लिए शुभ मानी जा सकती है। अब अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए आने वाला समय मेहनत का परिणाम देने वाला हो सकता है। लंबे समय से जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है। नौकरी में कार्य की प्रशंसा हो सकती है। व्यापार में नई डील मिल सकती है। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है, लेकिन दस्तावेज अच्छी तरह जांचना जरूरी होगा। परिवार में सुख शांति का वातावरण बन सकता है। विवाह योग्य जातकों के लिए कोई अच्छा रिश्ता सामने आ सकता है।
स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही ना करें। रोजमर्रा की दिनचर्या सही रखें। भगवान शिव को जल अर्पित करके अपने मन की इच्छा के लिए प्रार्थना करना आपके लिए शुभ माना जा सकता है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए यह समय रिश्तों और आर्थिक मामलों में संतुलन बनाने का रहेगा। काम की वजह से परिवार को कम समय देने की स्थिति बन सकती है। ऐसे में अपने प्रिय लोगों के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें। व्यापार में साझेदारी करने वालों को हर बात स्पष्ट रखनी चाहिए। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। खर्च बढ़ सकता है, लेकिन आय के रास्ते भी खुले रहेंगे। कोई पुराना दोस्त या रिश्तेदार अचानक संपर्क कर सकता है। आपके लिए यह समय पुराने रिश्तों को मजबूत करने का भी है। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन के साथ बैठकर भगवान का आशीर्वाद लेना आपके मन को खुशी देगा। अब अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को इस समय अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। काम के दौरान किसी व्यक्ति से मतभेद हो सकता है। अगर आप तुरंत प्रतिक्रिया देंगे तो समस्या बढ़ सकती है। इसलिए शांत रहना ही आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल सकते हैं, लेकिन जोखिम वाले निवेश से बचें। परिवार में किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा हो सकता है। जो लोग विदेश जाने या दूर की यात्रा की योजना बना रहे हैं, उन्हें कोई अच्छी खबर मिल सकती है। भगवान शिव की पूजा और महामृत्युंजय मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप मन को स्थिर रखने में सहायक माना जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए यह समय काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपकी मेहनत अब धीरे धीरे रंग ला सकती है। नौकरी में बदलाव की इच्छा रखने वाले लोगों को कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। व्यापार में लाभ के नए रास्ते खुल सकते हैं। परिवार में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। संतान की तरफ से खुशी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावना है, लेकिन पैसा आते ही अनावश्यक खर्च करने से बचें। सामाजिक जीवन में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है। अगर आप लंबे समय गर्भवती महिला को बेवजह डराने या किसी भी तरह के अंधविश्वास से चिंता में डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि तनाव का बुरा असर मां और बच्चे दोनों पर पड़ता है। परिवार का फर्ज है कि उन्हें आरामदायक और सकारात्मक माहौल दें। यदि कोई शारीरिक परेशानी जैसे पेट दर्द या चक्कर महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आस्था और स्वास्थ्य दोनों में संतुलन बनाकर चलना ही सबसे बड़ी समझदारी है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि ग्रहण के दौरान की गई भक्ति, मंत्र जाप और दान का फल सामान्य दिनों की तुलना में 1000 गुना अधिक प्राप्त होता है। इसीलिए किसी भी प्रकार के भय या भ्रम में आने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बस अपने मन में ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें, क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ और चंद्रदेव की कृपा आपके ऊपर होगी तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर चंद्र ग्रहण का सूतक और प्रभाव समाप्त होने के बाद बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधें। गरीबों को अन्न, तिल और वस्त्र का दान दें तथा भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लें। सनातन धर्म, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र और ग्रह नक्षत्रों से जुड़ी ऐसी ही सत्य, सटीक और प्रामाणिक जानकारियों के लिए आपके अपने पसंदीदा चैनल वास्तु के उपाय को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों, परिवारजनों और रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वे भी इस दिव्य जानकारी का लाभ उठा सकें। और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से एक बार फिर लिखें, हर हर महादेव, जय चंद्रदेव, जय श्री कृष्णा और जय मां लक्ष्मी। और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से एक बार फिर लिखें, हर हर महादेव, जय चंद्रदेव, जय श्री कृष्णा और जय मां लक्ष्मी। आगे अगर हम बात करें तो ज्योतिष शास्त्र और पुराणों में इस बात का स्पष्ट वर्णन मिलता है कि रक्षाबंधन और पूर्णिमा तिथि के दिन लगने वाला चंद्र ग्रहण केवल एक खगोलीय या ज्योतिषीय घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के आध्यात्मिक और भौतिक दोनों पहलुओं को गहराई से प्रभावित करता है। चंद्रदेव को नवग्रहों में मन का कारक माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि चंद्रमा मनसो जातस चक्षुः, सूर्य अजायत यानी चंद्रमा मनुष्य के मन, भावनाओं, मानसिक शांति और विचार प्रक्रिया का संचालन करते हैं। इसीलिए जब चंद्रदेव पर ग्रहण की छाया पड़ती है तो इसका सबसे पहला और सीधा असर हमारे मन और मस्तिष्क पर दिखाई देता है। इस दौरान व्यक्ति को बिना किसी कारण के घबराहट, अकारण तनाव, अनिद्रा या निर्णय लेने में दुविधा का सामना करना पड़ सकता है। परंतु जो लोग इस समय का सही उपयोग करते हैं, वे अपनी मानसिक शक्तियों को जागृत करके अपार आध्यात्मिक और भौतिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष आचार्यों का कहना है कि 28 अगस्त 2026 के इस महाग्रहण के समय
राहु और केतु का प्रभाव विशेष रूप से प्रभावी रहेगा। राहु को आकस्मिक धन लाभ, शेयर बाजार, राजनीति और विदेशी संपर्कों का कारक माना जाता है, जबकि केतु मोक्ष, अध्यात्म, शोध और गुप्त विद्याओं के स्वामी हैं। यही कारण है कि जब ग्रहण के दौरान सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, तो मेष, मिथुन, कन्या, धनु, वृश्चिक और मकर राशि वाले जातकों को अचानक से भारी धन लाभ के योग बनने वाले हैं। यदि आपका कोई व्यवसाय रुका हुआ था या किसी सरकारी तंत्र में आपकी कोई फाइल लंबे समय से अटकी हुई थी, तो ग्रहण काल समाप्त होने के साथ ही आपके सभी मार्ग स्वतः ही प्रशस्त होने लगेंगे। व्यापारिक और आर्थिक समृद्धि के लिए शास्त्रों में कुछ ऐसे विशेष और गुप्त तंत्र मंत्र व वास्तु उपायों का वर्णन है, जिन्हें यदि इस ग्रहण काल के दौरान या तुरंत बाद किया जाए तो व्यक्ति को कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता। ग्रहण काल के समय अपने घर के मुख्य पूजा स्थल में लाल कपड़े के ऊपर एक श्री यंत्र और 11 गोमती चक्र स्थापित करें। ग्रहण के दौरान मौन रहकर मान लक्ष्मी के सिद्ध बीज मंत्र ठ श्री हच क्लीम, श्री महालक्ष्मी नमः या था नमः शिवाय का लगातार मानसिक जाप करते रहें। ध्यान रखें कि ग्रहण काल में मंत्रों का जाप बोलकर नहीं, बल्कि मन ही मन किया जाता है। ग्रहण समाप्त होने के तुरंत बाद इन गोमती चक्रों को और श्री यंत्र को गंगा जल से स्नान कराकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपकी तिजोरी हमेशा धन धान्य से भरी रहेगी और व्यापार में ग्राहकों की भारी आवक देखने को मिलेगी। इसके अलावा जिन लोगों के जीवन में लंबे समय से पितृदोष या काल सर्प दोष की वजह से रुकावटें आ रही हैं, जैसे विवाह तय ना होना, संतान होने में बाधा आना या घर में आए दिन बीमारियां और कलह बना रहना, उनके लिए रक्षाबंधन का यह चंद्र ग्रहण एक अत्यंत दुर्लभ और अचूक अवसर लेकर आया है। ग्रहण काल समाप्त होने के बाद किसी पवित्र नदी या कुंड में स्नान करें या फिर अपने घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद किसी योग्य ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को उड़द की दाल, काले तिल, चावल, चीनी, सफेद वस्त्र और चांदी की वस्तु का दान करें। इस दान से राहु, केतु और शनि के सभी अशुभ प्रभाव पल भर में शांत हो जाते हैं और पितरों का महाआशीर्वाद परिवार पर बरसने लगता है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें तो रक्षाबंधन का त्योहार भाई और बहन के पवित्र प्रेम और अटूट बंधन का प्रतीक है। क्योंकि इस बार भद्रा और चंद्र ग्रहण का योग बन रहा है, इसलिए बहनों को अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते समय विशेष शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण के सूतक काल की समाप्ति के पश्चात जब पूरे घर की शुद्धि हो जाए, मंदिर में दीप प्रज्वलित कर लिया जाए, तब बहनें अपने भाई के माथे पर रोली और अक्षत का तिलक लगाएं। उनके दाहिने हाथ की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधें और उनका मुंह मीठा कराएं। भाई अपनी बहनों को राखी